यह कहानी हमें जापान के एक छोटे से गांव की ओर ले जाती है, जहां बच्चे अपनी किताबों में खोए हुए हैं और हर दिन नए रोमांच का सामना करते हैं। गांव के बच्चे खेलते हुए और हंसते हुए अपने दोस्तों के साथ बाहर भाग रहे हैं और आसमान में खिलते हुए चेरी ब्लॉसम के नीचे अपने बचपन का आनंद ले रहे हैं। एक बूढ़ा आदमी चेरी ब्लॉसम के पेड़ के नीचे बैठा है, बच्चों को कहानियां सुना रहा है। उनकी आंखों में आश्चर्य और जिज्ञासा की चमक है। बच्चे ध्यान से सुन रहे हैं, उनकी आंखें खुली हुई हैं, जैसे वे बहादुर सामुराई और पौराणिक जीवों की कहानी में खो गए हैं। कहानियों से प्रेरित होकर बच्चे बहादुर सामुराई के कारनामों को नाटकीय रूप से प्रस्तुत करते हैं। अपनी कल्पना का उपयोग करके एक पौराणिक लड़ाई बनाई। सूर्यास्त के समय बच्चे फिर से बूढ़े आदमी के पास इकट्ठा होते हैं और अधिक कहानियों के लिए उत्सुकता से उसकी ओर देख रहे हैं। तभी एक शरारती हवा चलने लगती है। बूढ़े आदमी की टोपी उसके सिर से उड़कर बच्चों की ओर जा रही है और बच्चे हंसते हुए उसकी टोपी के पीछे दौड़ते हैं। बच्चे खुशी खुशी टोपी का पीछा कर रहे हैं। जैसे ही यह जमीन पर लुढ़कती है और उनकी हंसी गांव में गूंजती है। एक बच्चा ट्रायम्फेंटली बूढ़े आदमी की टोपी को अपने सिर के ऊपर उठाए हुए है, गर्व और खुशी से मुस्कुराते हुए, जबकि अन्य बच्चे उसके चारों ओर चीयर्स कर रहे हैं। बूढ़ा आदमी प्यार से अपनी टोपी फिर से अपने सिर पर रखता है। बच्चों के साथ एक आत्मीय मुस्कान साझा करता है, जो अब भी मजेदार दौड़ से हंस रहे हैं। बूढ़ा आदमी एक नई कहानी शुरू करता है। उसकी आवाज में उत्साह की लहर है और बच्चे ध्यान से सुनते हैं। उनकी आंखें आश्चर्य से भरी होती हैं। बच्चों के चेहरों पर जादुई कहानी का प्रकाश है। उनकी कल्पनाएं उस कहानी को देखने में खोई हुई हैं, जो उनके सामने अनफोल्ड हो रही है। बूढ़े आदमी के हाथ उत्साह से इशारा करते हैं, जैसे वह कहानी को जीवंत बनाते हैं। बच्चों को हर शब्द और हर हरकत से कैप्टिवेटेड कर देते हैं। सूरज ढलने लगता है, एक गर्म सुनहरी रोशनी को चारों ओर बिखेरता है और बच्चे कहानी की हर बारीकी सुनने के लिए करीब आ जाते हैं। बूढ़ा आदमी कहानी को नाटकीय अंदाज में समाप्त करता है। बच्चों की आंखें तनाव और उत्साह से भरी होती हैं। बच्चे ताली बजाते हैं, उनकी हंसी और चीयर्स हवा में गूंजती है, जैसे वे जादुई कहानी के लिए अपनी खुशी और प्रशंसा व्यक्त करते हैं। बूढ़ा आदमी मजाकिया अंदाज में झुकता है, जैसे कि कोई पुरस्कार स्वीकार कर रहा हो, जिससे बच्चों की हंसी और भी तेज हो जाती है। बच्चे उत्सुकता से बूढ़े आदमी को अपने नाश्ते का हिस्सा देते हैं, जादुई कहानी के लिए आभार जताते हुए। बूढ़ा आदमी खुशी से नाश्ता स्वीकार करता है। उसकी आंखों में चमक होती है, जैसे वह बच्चों द्वारा साझा किया गया नाश्ता चखता है। बच्चे बूढ़े आदमी के चारों ओर इकट्ठा होकर कहानी के अपने पसंदीदा पात्रों और पलों को उत्साह से दोहराते हैं। उनकी भावना संक्रामक होती है। बूढ़ा आदमी कहानी सुनाने के महत्व के बारे में एक बुद्धिमान टिप साझा करता है। बच्चे ध्यान से सुनते हैं, उसके शब्दों से कैप्टिवेटेड हो जाते हैं। बच्चे उत्सुकता से अगले कहानी के बारे में चर्चा करते हैं। उनकी कल्पनाएं प्रज्वलित होती हैं और आवाजें उत्साह से भरी होती हैं। बूढ़ा आदमी मुस्कुराते हुए सिर हिलाता है, बच्चों के उत्साह का आनंद लेते हुए और उन्हें कहानी सुनाने के लिए सम्मानित महसूस करते हुए। बच्चे करीब झुकते हैं, उनकी आंखें उत्सुकता से झिलमिलाती हैं, जैसे वे बूढ़े आदमी की अगली कहानी का बेसब्री से इंतजार करते हैं। बूढ़ा आदमी एक नई कहानी बुनने लगता है। उसकी आवाज गहरी और अभिव्यक्तिपूर्ण होती है। बच्चे तुरंत कैप्टिवेटेड हो जाते हैं। बच्चे चौंक जाते हैं जब बूढ़ा आदमी कहानी में एक जादुई प्राणी का परिचय देता है। उनकी कल्पनाएं उड़ान भरने लगती हैं। बच्चे हंसते और ताली बजाते हैं जब कहानी एक अप्रत्याशित मोड़ लेती है। उनकी खुशी चारों ओर फैल जाती है। बूढ़ा आदमी जादुई प्राणी की रोमांचक कहानियों का कुशलता से वर्णन करता है। उसकी इशारों से कहानी जीवंत हो जाती है। बच्चे उसके शब्दों में खो जाते हैं। बच्चे आश्चर्य में बैठते हैं, पूरी तरह से उस साहस और मित्रता की कहानी में डूबे हुए जो उनके सामने खुलती है। बूढ़ा आदमी नाटकीय रूप से रुकता है, कहानी के तनाव को बढ़ने की अनुमति देता है, जबकि बच्चे अगले क्या होगा की
प्रत्याशा में सांस रोक लेते हैं। बूढ़ा आदमी कहानी को एक आकर्षक आवाज के साथ जारी रखता है। जादुई प्राणी की योजना का खुलासा करता है, जिससे वह एक चुनौती को पार कर सके। बच्चे जादुई प्राणी की चतुर हरकतों पर हंसने लगते हैं। उनकी खुशी बाग में गूंजती है। बूढ़ा आदमी कहानी का समापन एक नैतिक पाठ के साथ करता है। उसकी आंखों में चमक होती है जब वह दयालुता और साहस के मूल्यों पर जोर देता है।